हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपके एग्ज़ाम का सम जून 2024। आई एम सनी सर फ्रॉम महावीर कॉमर्स अकेडमी। ओके बच्चे लोग, अब आपके एग्ज़ाम में जून 2024 में ये सम आया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। तो पहले तो आप मेरी बात समझो, ये कौन से मंथ के लिए बना रहे हैं? मार्च महीने के लिए बना रहे हैं। सबको ये बातें समझती हैं? अब देखो, सबसे पहला पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक। ओवरड्राफ्ट मतलब खराब, नेगेटिव बैलेंस। तो कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? डेबिट में रिसिप्ट आता है, क्रेडिट में पेमेंट आता है। तो ओवरड्राफ्ट मतलब खराब, नेगेटिव। तो पेमेंट साइड, कैश बुक का कौन सा साइड? पेमेंट साइड। तो पेमेंट के ऊपर क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट है तो हमारा साइन क्या आ जाएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको साइन आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये कौन सा बैलेंस है बच्चे लोग? क्रेडिट। कैश बुक का फॉर्मेट है डेबिट में रिसिप्ट, क्रेडिट में पेमेंट। ओवरड्राफ्ट है मतलब नेगेटिव, रिसिप्ट से ज़्यादा क्या हो गया? पेमेंट। तो पेमेंट कौन सा साइज है? क्रेडिट। तो क्रेडिट है तो हमारा साइन क्या रहेगा? प्लस माइनस प्लस माइनस। सबको समझता है? तो देखो, सबसे पहले साइन प्लस माइनस, और वो बैलेंस का कुछ भी काम नहीं है। जो बैलेंस दिया है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, वो हम BRS स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको साइन आइडेंटिफाई करना है। अब ऊपर क्रेडिट है, ये फाइनल आंसर है आपका, तो नीचे क्या आ जाएगा? डेबिट। ऊपर कैश बुक है तो नीचे क्या आ जाएगा? पासबुक। ऊपर क्रेडिट था तो नीचे क्या आ गया? डेबिट। सबको ये बातें समझती है ईच एंड एवरीवन? यस और नो? ओके बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये तो हो गया साइन। पॉइंट नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक में नहीं आया तो कौन से बुक में आएगा? पासबुक। ये बात तो एकदम क्लियर है। डिपॉजिट किया मतलब पैसा आया, तो पासबुक में पैसा आया तो डिपॉजिट, गया तो विड्रॉ। तो मैंने चुपचाप जाके 4000 डिपॉजिट में लिख दिया। सबको ये समझता है पासबुक का फॉर्मेट, विड्रॉ एंड डिपॉजिट। होप सबको मेरी बातें समझती हो? यस और नो? आगे, कैश रिसीव फ्रॉम एक्स। समझो एक कंपनी, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में ऐसा दिया था। कैश रिसीव फ्रॉम एक्स वॉज एंटर इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब ये क्लियरली बोल रहा है कैश रिसीव। पहले तो आप समझो, चेक नहीं है, तो नाम को इग्नोर करो, मेन तो यहाँ एक ट्विस्ट है। चेक नहीं है, क्या लिखा है? कैश लिखा है। तो कैश रिसीव फ्रॉम एक्स वॉज एंटर इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। पहले तो ये बैंक कॉलम में आना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? कैश लिखा है, तो इसने एरर किया है। बैंक तो ये लिखेगा नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात? कैश रिसीव फ्रॉम एक्स वॉज एंटर इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक में जाके देखो, कैश बुक में जाके मैंने रिसिप्ट में 3150 लिख दिया। एक्चुअली ये एरर है। चेक वाली एंट्री करी। हम BRS में कौन सी एंट्री लेते हैं बच्चे लोग? चेक वाली एंट्री लेते हैं, कैश वाली एंट्री लेते नहीं है। पर ठीक है, यहाँ पे मैं गलती सुधारने आया नहीं हूँ। मैंने बताया कि अकाउंटेंट ने गलती से कैश को चेक समझा और रिसिप्ट में लिख दिया। बैंक में तो ये एंट्री आने वाली नहीं है। ओके बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है अंडरकास्ट। शॉर्ट मतलब कम मतलब अंडरकास्ट मतलब माइनस। तो डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, तो कैश बुक का बैंक कॉलम किसका होगा? कैश बुक का। तो कैश बुक के डेबिट्स में जाके अंडरकास्ट है तो मैंने -1000 लिख दिया आराम से, कोई हाई नहीं है। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो? यही ओवरकास्ट होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? प्लस। आगे बढ़ते बच्चे लोग। A check of ₹9,000 deposited but collection as per bank statement. बट चेक 9000 का था, डिपॉजिट किया, बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट ₹8950। अमाउंट का एरर है। चेक 9000 का हमने डिपॉजिट किया, बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट। बच्चे लोग, बैंक स्टेटमेंट मतलब कौन सी बुक होगी? पासबुक। बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है? 8950। तो ये एरर है, अमाउंट का एरर है। चेक मिला, इधर ऐसा नहीं लिखा चेक क्लियर नहीं हुआ। चेक हमको मिला तो हमारा अकाउंटेंट इसको रिसिप्ट में लिखेगा, देखो 9000, पर बैंक ने इसको गलती से कितना लिख दिया? 8950। चेक कलेक्ट हुआ मतलब रिसिप्ट हुआ।
बराबर। पर बैंक ने कलेक्शन के टाइम कितना लिखा 8950, तो ये दोनों एंट्री आपस में कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इसको कैंसिल किया है। हम इसका नेट इफेक्ट देंगे, ऊपर साइन क्या है प्लस 9000, इधर माइनस 8950, तो फाइनल आंसर BRS में कहाँ पे आएगा, ऐड में आएगा। होप सबको मेरी बातें समझती हो, यस और नो। ओके बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं, लाइन से जाएंगे। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, हमने बिल सेंड किया बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक में नहीं आया, तो कौन से बुक में आएगा, पासबुक। कलेक्शन मतलब पैसा आया, तो पासबुक में कहाँ पे लिखेंगे, 4200 डिपॉजिट में आया। बच्चे लोग बोलो यस और नो। कैश बुक का फॉर्मेट है रिसीव पेमेंट, पासबुक का फॉर्मेट है विड्रॉ और डिपॉजिट। आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, बैंक चार्ज है मतलब पेमेंट हुआ, बैंक ने कहाँ पे लिखा रहेगा विड्रॉ, अकाउंटेंट ने इसको गलती से कितनी बार लिखा, 2 बार, ये एरर है। नॉर्मली BRS में एक साइड आता है एक साइड नहीं आता, पर ये एरर वाली एंट्री है तो ये दोनों साइड आएगी। ओके, तो समझो बैंक चार्जेस था, तो अकाउंटेंट ने बैंक चार्जेस पेमेंट में 40 का डबल कितना हो गया 80, पर बैंक ने तो इसको कितनी बार लिखा, एक बार। ऐसा किधर भी नहीं बोला बैंक ने गलती की। तो ऐसी दो एंट्री जब आपस में कनेक्टेड होगी तो हम लोग कौन सा इफेक्ट देंगे, नेट इफेक्ट। ऊपर साइन क्या है माइनस, इधर साइन क्या है प्लस, माइनस 80 प्लस 40, तो माइनस ज़्यादा है तो फाइनल आंसर किस में आएगा, लेस में आएगा। होप सबको मेरी बातें समझती हो। ओके बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। नोटिंग चार्ज आएगा, नथिंग चार्ज नहीं, नोटिंग चार्ज डेबिटेड इन द पासबुक फॉर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। खुद ही आंसर दे रहा है, नोटिंग चार्ज पासबुक के कहाँ पे आएगा, डेबिट। चेक बाउंस हो गया तो बैंक हमसे चार्ज लेगा, तो बैंक के पास कौन सी बुक है, पासबुक, तो पासबुक के डेबिट में 60 आना चाहिए। देखो पासबुक के डेबिट में 60 आ गया, हाँ क्या ना। नोटिंग चार्ज डिसऑनर चेक हुआ तो चेक पे जो चार्ज लगता है चेक बाउंस का, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्ज। ओके आगे बढ़ते हैं। चेक डिपॉजिटेड ऑन 25 मार्च बट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 5 अप्रैल। 5 अप्रैल मेरा बर्थडे, ओके चलो ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, मतलब हमने चेक जमा करा है मार्च के महीने में, पर चेक क्लियर कब हुआ, अप्रैल। तो इन शॉर्ट हमारे लिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि हम लोग BRS कौन से मंथ का बना रहे हैं, मार्च का बना रहे हैं। तो इन शॉर्ट चेक डिपॉजिट कब करोगे, जब हमको चेक मिला होगा। क्लियर कहाँ पे होता है, बैंक में। वो क्लियर कब हुआ, 5 अप्रैल, मतलब इन शॉर्ट वो क्लियर नहीं हुआ, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, इसका आंसर कहाँ पे रहेगा, रिसिप्ट में। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, रिसिप्ट में। सबको समझा, हाँ के ना। चेक डिपॉजिट कब करूँगा, जब चेक मुझे मिला होगा, हाँ के ना। ओके बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं, ईच एंड एवरीवन। नेक्स्ट क्या है, चेक इशूड, मतलब मैंने किसी को चेक दिया 26 मार्च को, मैं किसी को चेक दूंगा तो मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे अकाउंटेंट के पास कौन सी बुक है, कैश बुक। मैं किसी को चेक दूंगा तो मेरा अकाउंटेंट उसको कहाँ पे लिखेगा, पेमेंट में लिखेगा, बराबर। बट वो चेक एनकैश मतलब पैसा कब आया, 6 अप्रैल, पर हम लोग कब बना रहे हैं, मार्च का। इन शॉर्ट मार्च महीने में क्लियर नहीं हुआ। रीज़न नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक दिया तो हमारा अकाउंटेंट उसको कहाँ पे लिखेगा, पेमेंट साइड। यस और नो। एक बार ये वर्किंग नोट हो गया तो यार बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कुछ मत करो। ऐड वाला ऐड में, लेस वाला लेस में। अब ऊपर से देख लो, जो ऐड वाले, अभी ये ऐड वाला है, ये ऐड वाले है, ये ऐड वाले, जो ऐड वाला है उसको ऐड में लिखो, जो लेस वाला है उसको लेस में लिखो। अभी ये माइनस है, ऊपर साइन है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये वाला एंट्री कहाँ पे आएगा, लेस में आएगा। समझ रहे, देखो लेस में आया 1000, तो ऐड का टोटल जो भी है उसके अंदर ये ऐड कर दो, लेस का टोटल जो भी है उसमें से ये माइनस कर दो, और आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। यस और नो बच्चे लोग। सो ये जगह आपने जो खाली छोड़ा है कुछ मत करो, जो भी क्वेश्चन है 3, तो 3 का जो भी क्वेश्चन है वो लिख दो, नंबर 3 का क्वेश्चन लिख दो। कैश रिसीव फ्रॉम एक्स वॉज एंटर इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। टेंशन मत लो, क्वेश्चन छाप दो, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। ओके बच्चे लोग, होप सबको मेरी बातें समझती हो। थैंक यू वेरी मच।